दो बाइक से एक दूसरे पर गोलियां फायरिंग शुरू हो गई तो मेरा मियाँ डर गया, खून बहना शुरू हो गया बच्चे के सीने से। कराची में पुलिस की अंधी गोली ने एक और खानदान की दुनिया अंधेर कर दी। मुबैना मुकाबले के दौरान गोली की जद में आने वाला 1.5 साल एहसन मनो मिट्टी तले जा सोया। वालिदैन गम से निढाल, जनाजे पर रिक्कत अंगेज मनाजिर। कराची पुलिस चीफ कहते हैं मुलव्विस चारों एहलकार जेर हिरासत हैं। बच्चे के दादा का कहना है पुलिस वाले आपस में गोलियां चला रहे थे। बच्चे की वालिदा बोली माओ की गोदें उजाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। गलती मानते हैं, कोशिश करेंगे आइंदा ऐसे वाकयात ना हो। आईजी सिंध करीम इमाम का कहना है सूबे में गुज़श्ता चंद साल में 250 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवानों ने जानें कुर्बान की, हजारों जख्मी हुए। सिंध में पुलिस की कारकर्दगी पहले से बेहतर है। उधर आईजी ने गवर्नर और डीजी रेंजर से मुलाकातें भी की। बिलावल भुट्टो से वजीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। पुलिस के हाथों शहरियों की अमवात के वाकयात पर तबादला ख्याल। वजीर आला ने पुलिस की मुबैना फायरिंग से जाँ बहक एहसन के अहले खाना से भी मुलाकात की। उधर सईद गनी ने बेगुनाह शहरियों की हलाकत की जिम्मेदारी विफाक पर डाल दी। बोले सूबाई हुकूमत को पुलिस से लाताल्लुक करने से हालात संगीन हुए। तूफानी बारिशें और जालाबारी, फसलों की बड़ी पैमाने पर तबाहकारी। मुल्तान, लोधरा, लिया, तोंसा, डीजी खान, खानेवाल और राजनपुर में ज्यादा तबाही हुई। लाखों एकड़ पर गंदम और मकई की फसलें, सब्जियां, आम के बागात मुतासिर। राजनपुर में मजीद 3 देहात ज़ेरियाब। बलोचिस्तान में ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग, दरियाए काबुल और दरियाए पंचकुड़ा में सैलाब। अभी बादल आसमान पर आते हैं तो हमारी जान पे बन जाती है। ये हमारी साल की फसल होती है। बारिशों और यालाबारी के बाइस गंदम, मकई और दीगर फसलों को नुकसानात। पंजाब और सिंध में गंदम का पैदावारी हदफ मुतासिर होने का खदशा। ज़रई माहिरीन के मुताबिक गंदम की पैदावार 15 से 20% कम हो सकती है। चारे का कहत पड़ने का भी खदशा। उधर पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। क्रिकेट स्ट्रक्चर में तब्दीली पर पीसीबी गवर्निंग बॉडी अरकान की बगावत। इजलास में 5 अराकीन ने मुजवजा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और आइन में तरामीम मुस्तरद कर दी। एमडी वसीम खान का तकर्रुर भी कलअदम करार दे दिया। डिपार्टमेंटल और रीजनल क्रिकेट के साथ छेड़छाड़ कबूल नहीं, पहले ग्रास रूट लेवल पर इकदाम किए जाएं, करारदाद का मतलब। डिक्टेटरशिप कायम करने के लिए मानी साहब ने बहुत सारा कानून को ये चाहते हैं कि मैं कर लूं। बोर्ड के पास करोड़ों अरबों रुपए के फंड हैं, ये उनको हवा में उड़ा रहे हैं। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के बागी अराकीन का अदालत से रुजू करने पर गौर। बोर्ड पर एडहॉक लग गया तो चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की भी छुट्टी हो जाएगी। उधर सदर सियालकोट रीजन नोमान भट्ट कहते हैं बोर्ड अरबों रुपए का फंड हवा में उड़ा रहा है। एहसान मानी झूठे हैं, वो डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं। इदारे और रीजन्स खत्म कर दें तो हमारे बच्चे कहां खेलेंगे।
ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है रिफॉर्म ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट का, कि इसमें कोई रुकावट आएगी। ये होगा। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी भी मुखालिफों के सामने डट गए। 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कहते हैं जो हुआ उस पर अफसोस है। सबने पहले फैसले तस्लीम किए, अब रवैये बदल लिए। बोर्ड का मकसद सिर्फ क्रिकेट की तरक्की और फरोग है। इस्लाहात का अमल नहीं रुकेगा। 6 रेंजेस की जगह 6 सूबे खेलेंगे। लोगों के जाती मफाद खत्म हो जाएंगे। ये फिक्र ना करें कि हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं है, मुल्क बैंकक्रप्ट है। 10 साल में जो लूटमार हुई है इस मुल्क में, सबसे ज्यादा तारीखी कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। कभी मुश्किल वक्त से डरना नहीं है। ये मुश्किल वक्त एक कौम की जिंदगी में आती है, उस कौम को तकड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए। इससे कभी घबराना नहीं है। वज़ीर आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान का कहना है ये फिक्र ना करें कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, बाहर से सरमायाकारों की लाइनें लगी हुई हैं। कौम ने घबराना नहीं है, मुश्किलात आती रहती हैं। मुल्क को लूटने वाले अब हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। सब मुतमईन हो जाएं, ये जंग हम जीतेंगे। मुखालिफिन को ज़माना पीछे छोड़ गया। $50 लाख घर बनाना जो है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा माशी मंसूबा होगा। वो लोग जो 70 साल कुछ ना कर सके, उनकी दिल की ख्वाहिश लगती है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तरक्की ना कर जाए। इसलिए हर मनफी सोच जो वो फैला सकते हैं उसको फैलाने की कोशिश की जाती है। अगर बुनियाद ठीक डाल दी गई तो इमारत तगड़ी खड़ी होती है। 50 लाख घर बनाना पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा माशी मंसूबा है। वज़ीर ख़जाना असद उमर का कहना है नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। हाउसिंग ही नहीं, इससे जुड़ी 40 सनतों में भी तरक्की होगी। मंसूबे में कम आमदनी वाले अफराद को कर्ज के लिए खुसूसी रियायत दी जाएगी। हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी ड्रामे का एक्शन रिप्ले है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है इमरान खान को शहबाज शरीफ के एक और मंसूबे की नकल करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। नए दावे वो कर रहे हैं जिनके पुराने दावे निशाने इबरत बन चुके। ये घर बना सकते हैं, ना ही बस सर्विस। ये सिर्फ बेवकूफ बना सकते हैं और सिर्फ घर गिरा सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान फिर मुअख्खर कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं स्कीम के बाद शिकों को बेहतर करने की जरूरत है। काबीना ने स्कीम का बगौर जायजा लिया, आइंदा इजलास में भी गौर होगा। उधर एमनेस्टी स्कीम की शराइत ज़वाबित और दायरा-ए-कार क्या होगा, IGT न्यूज़ ने पता लगा लिया। जाली अकाउंट स्कैंडल में मुलव्वस और अवामी ओहदे रखने वाले अफराद के अहले खाना भी अहल नहीं होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर फिर मंदी के बादल छा गए। 100 इंडेक्स में 629 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 36,752 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 अरब रुपए कम होकर 7,530 अरब रुपए रह गई। हमजा शहबाज शरीफ को फिर मिल गया रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 अप्रैल तक तौसी कर दी। गिरफ्तारी के लिए अदालत आने वाली नैब की टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। पेशी के दौरान कारकुन नारेबाजी करते रहे। हमजा शहबाज का कहना है उन्हें पेशियों की फिक्र नहीं, न्याजी के खलंडरेपन ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जाली अकाउंट्स केस में नैब की तहकीकाती टीम वज़ीर आला सिंध के जवाबात से गैर मुतमईन। दोबारा तलब किए जाने का इम्कान। दौरान तफ्तीश मुराद अली शाह से जिन मंसूबों का पूछा उनके बजाय दीगर मंसूबों का जिक्र करते रहे। गुज़िश्ता रोज नैब में पेशी की अंदरूनी कहानी का IGT न्यूज़ ने पता लगा लिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस, मुल्जिमान को पहला बड़ा रिलीफ मिल गया। नूर निमर मजीद, सारा तरीन मजीद पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदियां हटा दी गई। FIA ने फैसले से आगाह करते हुए अदालत में जवाब दिया कि 30 दिन मुकम्मल होने के बाद सफरी पाबंदियों में तौसीह नहीं की गई। आसिफ जरदारी के खिलाफ पोलो ग्राउंड और आरसीएस ट्रैक्टर रेफरेंस 3 साल बाद नैब की अपील दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक सदर की बरियत के खिलाफ नैब अपील पर समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉजलेस जारी कर दी। महकमा एंटी करप्शन की डेरा मुराद जबाली और डेरा अल्लाह यार में कार्रवाई। महकमा आपाशी के एक्सीएन काजी अब्दुल रज़ाक के दफ्तर पर छापा मारकर उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रिश्वत की 10 लाख रुपए भी बरामद। बार बोलना, जब बेल हो जाएगी मेरे साथ बार बात करना। आपने क्या मुझे जान से मारने की धमकी दी है? अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी होंगे। सिंध असेंबली का इजलास, अरकान ने फिर खूब निकाली भड़ास। ऐवान में हंगामा और शोर शराबा, खुर्रम शेर जमान और स्पीकर के दरमियान तल्ख कलामी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में मुखालिफाना नारेबाजी। अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर पर कायदे के मुताबिक ऐवान को ना चलाने का इल्जाम। कराची के दारुल सेहत अस्पताल में बच्ची को ओवरडोज देने का वाकया। बच्ची के वालिद को एसपी गुलशन की जानिब से मुबैना धमकियों की तहकीकात मुकम्मल। DIG ईस्ट आमिर फारूकी ने इंक्वायरी रिपोर्ट में ताहिर नूरानी को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। उधर वजीर आला मुराद अली शाह ने अस्पताल में बच्ची की इयादत और वालिदैन से मुलाकात की। पैसा फेंक तमाशा देख, महकमा सेहत सिंध का कारनामा। सूबे के अस्पताल बगैर लाइसेंस चलने का इंकशाफ। 2,70,000 अस्पताल और क्लिनिक्स में किसी के पास भी मुस्तकिल लाइसेंस नहीं। कराची में लियाकत नेशनल, जियाउद्दीन पटेल और दारुल सेहत अस्पताल बगैर लाइसेंस चल रहे हैं। हुक्काम की खामोशी पर सवाल निशान लग गया। सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूल्स की फीसों से मुतालिक केस। स्कूलों को मुनाफे के कारखाने नहीं बनने देंगे। फीसों में 5% से ज्यादा इजाफा लाइसेंस की तजदीद के वक्त होगा। कानून में सुकुम है तो पार्लियामेंट से तब्दील करा लें। अदालत के रिमार्क, समाअत कल तक मुलतवी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब बलोचिस्तान। मजाक बनकर रह गए इम्तिहान। कोयटा में FSC का पर्चा आउट हो गया। 92 न्यूज की खबर पर एक्शन। आउट होने वाला पर्चा रोक दिया गया। इम्तिहानी मराकज में उम्मीदवारों को नए पर्चे दिए गए। उधर कराची में इंटर इम्तिहानात के तीसरे दिन भी पर्चा आउट। रियाजी का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मस्तौंग में हादसे में जा बहक अफराद की कराची में इज्तिमाई नमाज जनाजा। 4 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। सियासी शख्सियात, अहले खाना और इलाका मकीनों की कसीर तादाद शरीक हुई। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि कुछ माह में ऐसे अफसोसनाक वाकयात मुसलसल हो रहे हैं। पुलिस को एहतियात बरतनी चाहिए। टाइम मैगजीन ने 100 बाअसर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी।
वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम शामिल। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा, अमरीकी सदर ट्रंप, पोप फ्रांसिस, चीनी सदर शी जिनपिंग फहरिस्त का हिस्सा। मोहम्मद बिन जैद अल नह्यान, बेंजामिन नेतन्याहू, डिवाइन जॉनसन, मिशेल ओबामा, मेहरशाला अली, महातीर मोहम्मद सलाह भी बाअसर तरीन अफराद में शामिल। मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से पाकिस्तान को 18 कीमती शेरों का तोहफे में मिलने वाले शेरों में 4 व्हाइट टाइगर, 6 बंगाल टाइगर और 8 अफ्रीकी शेर शामिल हैं।